जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म वांटेड की। ये एक ऐसे ग्रुप की कहानी है जो बज़ाहिर तो जुलाहे का यानी कपड़ा बनाने का काम करते थे, लेकिन असल में ये एक कातिलों का ग्रुप था। लेकिन इनका कहना ये था कि ये दुनिया में अच्छाई को प्रमोट कर रहे हैं, यानी ये बुरे लोगों को एक एक करके मार देते हैं और इससे दुनिया में अच्छाई बढ़ती है और बुराई ख़त्म होती है। इस ग्रुप के एक बहुत ही अहम किरदार का नाम स्लोन है। स्लोन असल में इस ग्रुप का लीडर है। स्लोन के अलावा एक और मेन कैरेक्टर क्रॉस है। वो सबसे ज़्यादा महारत रखता है, उसे हर तरह का मुकाबला करना आता है। क्रॉस भी बुरे लोगों को मारने के लिए इस ग्रुप का हिस्सा बना था। फिल्म की कहानी जानने से पहले एक बात याद रख लें कि इन लोगों के पास कपड़ा बनाने की जो मशीन है, उसमें से जो कपड़ा बनता है उस पर एक एक करके बुरे लोगों का नाम जाहिर होता है। इनका मानना है कि ये नाम गैबी ताकत से जाहिर होते हैं, लेकिन वो नाम पढ़ने के लिए इन्हें उस कपड़े के धागों को डीकोड करना पड़ता है और डीकोड करके जो नाम जाहिर होता है उसको मरवा देते हैं। ये नाम इनको स्लोन बताता है। लेकिन फिर इस ग्रुप के एक मेंबर क्रॉस को ये पता चलता है कि उनके लीडर स्लोन ने उन्हें धोखा दिया है। वो इस तरह कि उसी खुफिया तरीके से स्लोन का अपना नाम भी बुरे लोगों की लिस्ट में आ गया था, लेकिन उसने उस नाम को छुपा दिया। फिर स्लोन ने इस खुफिया ताकत का नाम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, यानी अब वो जिन लोगों को मारते हैं उनका नाम स्लोन खुद लिखता है और उन्हें मरवाकर पैसे वसूल करता है। इसलिए जब क्रॉस को ये पता चलता है कि असल में उसने काफ़ी अरसे से बुरे लोगों को नहीं मारा, बल्कि वो स्लोन के हाथों इस्तेमाल हो रहा था और बहुत से बेगुनाह लोगों को मारकर स्लोन पैसे ले रहा था। क्रॉस उस ग्रुप को छोड़ देने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि क्रॉस स्लोन की हकीकत ग्रुप के बाकी लोगों को बताता, स्लोन सब लोगों को क्रॉस के खिलाफ कर देता है। वो उन सबसे कहता है कि क्रॉस गद्दार हो गया है, इसलिए उसे मारना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इस ग्रुप का मेंबर रह चुका था और वो इस ग्रुप के सारे तरीके और हरबे जानता था। कहानी का एक और किरदार वीज़ले है, जो शुरू में इस ग्रुप का मेंबर नहीं था, लेकिन फिर ये ग्रुप इसे फंसाकर अपने साथ मिलाकर इसे भी लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। वीज़ले असल में बहुत छोटा सा था जब इसका बाप इसे और इसकी माँ को छोड़कर चला गया था। वीज़ले ने अपने बाप को देखा भी नहीं था। इसका बाप असल में कौन था, ये आपको कहानी में आगे जाके पता चलेगा। फिल्म के शुरू में दिखाया गया है कि वीज़ले एक कंपनी में अकाउंट मैनेजर की जॉब करता है। इसे अपनी मैनेजर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे अपने अलावा और किसी का कोई ख्याल नहीं था और इन लोगों को चाहते ना चाहते हुए उसकी हर बात माननी पड़ती थी। ये तो थी इन सारे किरदारों की हकीकत और इनका तारुफ। असल कहानी अब शुरू होती है। मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी एक ऑफिस में आता है और वहाँ बैठी लड़की को कहता है कि हमारा नया दुश्मन हमें बहुत परेशान कर रहा है। ये दोनों इसी ग्रुप के मेंबर ही थे और जिस दुश्मन की ये बात कर रहे हैं वो क्रॉस है। क्योंकि ये लोग स्लोन की हकीकत नहीं जानते थे, इसलिए ये भी क्रॉस को ही अपना दुश्मन समझते थे। वो उस लड़की को एक बुलेट देता है और कहता है कि इसको चेक करो, इस पर कोई निशान तो नहीं है। वो देखकर कहती है कि इस पर कोई निशान नहीं है। इतने में दूर से एक गोली आती है और उस लड़की को मार देती है। मिस्टर एक्स वहाँ से डर के भाग जाता है। वो शीशा तोड़ते हुए उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और जो लोग वहाँ उससे और उस लड़की को मारने की नीयत से मौजूद थे, वो उन सब लोगों को मार देता है। फिर वो उन्हीं में से एक शख्स की जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन रिसीव करता है। कॉल पर कहता है कि हमारे ग्रुप को छोड़ने वाले किसी शख्स के लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो असल में फ़ोन पर क्रॉस से ही बात कर रहा था। क्रॉस उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा जो असल में अच्छाई के लिए काम करेगा, लेकिन मिस्टर एक्स क्रॉस की किसी बात पर एतबार नहीं करता। जब मिस्टर एक्स उसकी बात नहीं मानता तो क्रॉस उसे कहता है ज़मीन पर देखो। जब वो अपने पाँव के पास देखता है तो वहाँ क्रॉस का निशान बना था। ये निशान क्रॉस किसी को भी मारने से पहले उस जगह बना देता था जिस जगह पर उसने उसे मारना था। जैसे ही वो निशान देखता है, साथ ही क्रॉस उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ वीज़ले की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बोरिंग समझता था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे धोखा देती है, उसकी मैनेजर भी उसे बहुत बुरी लगती है
और बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है। उसे इतनी परेशानी होती थी कि बाज़ औक़ात खुद को नॉर्मल करने और अपनी हार्ट बीट को संभालने के लिए उसे गोलियां खानी पड़ती थीं। कभी कभी तो वो गोलियां खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे। वीज़ली एक दिन ऑफिस से वापस आ रहा था। वापसी पर वो एक सुपर स्टोर पर जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम फॉक्स है। फॉक्स भी उसी ग्रुप की मेंबर है, लेकिन वो उस टाइम पे वीज़ले को सिर्फ ये बताती है कि वो उसके बाप को जानती है। अब क्योंकि वीज़ले ने तो अपने बाप को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो उसकी बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। फिर वो उसे बताती है कि उसके बाप को किसी ने मार दिया है और जिसने उसके बाप को मारा है वो अब उसे भी मारने की कोशिश कर रहा है। असल में वो झूठ बोल रही थी, वो सिर्फ वीज़ले के हाथों क्रॉस को मरवाना चाहती थी। खैर इतनी देर में सुपर स्टोर में एक सस्पिशियस सा आदमी वीज़ले को गौर से देखता है। वो आदमी असल में क्रॉस है। फॉक्स और क्रॉस क्योंकि पहले एक ही ग्रुप में काम करते थे, इसलिए वो एक दूसरे को जानते थे। फॉक्स जैसे ही क्रॉस को देखती है वो उस पर गोली चला देती है। काफ़ी लड़ाई होती है, सुपर स्टोर का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फॉक्स और वीज़ले वहाँ से भाग जाते हैं। क्रॉस भी एक ट्रक में सवार होकर उनका पीछा करता है। वीज़ले रास्ते में फॉक्स को कहता है कि तुम लोगों को मैं नहीं जानता, तुम्हारी और हमारा पीछा करने वाले इस आदमी की जो भी लड़ाई है ये खुद हल करो और मुझे जाने दो। लेकिन फॉक्स उसकी कोई बात नहीं सुनती। खैर लड़ाई के ख़त्म होने तक फॉक्स, वीज़ल और क्रॉस सब महफूज रहते हैं। फिर फॉक्स वीज़ल को बेहोश कर देती है। जब वीज़ल की आंख खुलती है तो वो एक अजनबी सी जगह पर मौजूद था। अचानक वहाँ फॉक्स आती है। वो दोबारा से फॉक्स को कुछ समझाने ही लगता है कि वहाँ पर एक और आदमी आता है। यही आदमी इस ग्रुप का लीडर यानी स्लॉन है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फिर वीज़ल स्लॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक मामूली सा अकाउंट मैनेजर है और वो किसी तरह भी उसके किसी काम का नहीं है। वो उसकी बात सुने बगैर उसे एक पिस्तौल देता है और कहता है कि इस डस्टबिन में फिर रही मक्खियों को गोली मारो। वो कहता है कि मैंने तो कभी पिस्टल पकड़ी ही नहीं, लेकिन स्लॉन उसे कहता है कि या तो तुम गोली चलाकर इन मक्खियों को मारोगे और या हम तुम्हें मार देंगे। वो घबरा कर पिस्टल पकड़ लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वो सारी मक्खियों को मार देता है। फिर स्लॉन उसे बताता है कि अभी जो कुछ तुमने महसूस किया वो घबराहट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अंदर का जुनून है और इस जुनून को तुम्हें कहाँ इस्तेमाल करना है ये हम तुम्हें बताएंगे। बस तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्लॉन फिर उसे अपना तारुफ करवाता है। वो अपना और फॉक्स का नाम बताता है। फिर वो उसे वही फॉक्स वाली झूठी बात कहता है कि वो सब उसके बाप को जानते हैं और उसका बाप मारा जा चुका है। और इस ट्रेनिंग के बाद वो चाहता है कि वीज़ल उस शख्स को मारे जिसने उसके बाप को मारा है। वो असल में उसे ये कह रहा था कि उसके बाप को क्रॉस ने मारा है, इसलिए वो क्रॉस को मार डाले। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि उसके बाप ने उसके लिए बहुत पैसा छोड़ा है और वो पैसा वीज़ल के अकाउंट में जमा हो चुका है। फिर अचानक से सीन चेंज होता है और वीज़ले की आंख खुलती है। उसे लगता है कि ये सब एक ख्वाब था, लेकिन जब वो बाथरूम जाता है तो उसकी जेब से वही पिस्तौल निकलती है जो उसे स्लॉन ने दी थी। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं, हकीकत थी। वो फ़ौरन से एटीएम जाके अपना अकाउंट चेक करता है तो उसमें तकरीबन 36 लाख डॉलर पड़े थे, जो पहले खाली होता था। अकाउंट बैलेंस देखकर उसके लिए ये यकीन करना आसान हो जाता है कि वाकई उसका बाप मर चुका है और ये पैसे उसी की अमानत समझकर स्लॉन ने उसको दे दिए हैं। वो बहुत खुश होता है। अब उसे लगता है कि वो बहुत अमीर हो गया है तो उसे नौकरी की ज़रूरत ही नहीं रही। इसलिए अब जब उसकी मैनेजर उसको तंग करती है तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। सब बहुत हैरान होते हैं। वीज़ले अपनी बॉस को दिल खोल के बातें सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही वो अपने उस दोस्त से भी बदला ले लेता है जिसके साथ मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी। खैर वीज़ले फॉक्स को मिलता है। फॉक्स उसे उसी फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ वो लोग कपड़ा बनाते थे। वहीं पर स्लॉन और ग्रुप के बाकी लोग भी मौजूद थे। फिर एक आदमी वीज़ले को कुर्सी के साथ बांधकर उसे मारना शुरू कर देता है। ये दरअसल फॉक्स उसे सख्त हालात के लिए ट्रेन कर रही थी। वो लोग वीज़ले को मारकर खून से भर देते हैं। फिर उसे चाकू चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। फिर वैक्स से उसके ज़ख्मों का इलाज करते हैं ताकि वो अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सके।
फिर फॉक्स उसे पिस्टल से निशाना लगाना सिखाती है। साथ ही वो उसे गोली घुमाना भी सिखाती है। गोली घुमाने का मतलब कि गोली सिर्फ सीधे निशाने पर नहीं बल्कि ओझल चीज़ों का निशाना भी ले सकती है। वो उसे बहुत सी और मुश्किल स्किल्स भी सिखाती है, जैसे चलती ट्रेन पर दौड़ना, चलती मशीन को महारत से पकड़ लेना। वो उसे ये भी सिखाते हैं कि चूहों के साथ टाइम बॉम्ब लगाकर किसी को किस तरह टारगेट किया जाता है। साथ में उसे ये भी समझाया जाता है कि उसे ये ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने बाप के कातिल यानी क्रॉस को मार सके। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ क्रॉस को मारना था। वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करता है, यहाँ तक कि स्पिनिंग बुलेट यानी गोली घुमाना भी सीख लेता है। फिर स्लोन उसे वो राज बताता है कि कपड़े की इस मिल में जो कपड़ा बुना जाता है उसमें एक नाम छुपा होता है। वो नाम उन्हें कपड़े को डीकोड करके जानना पड़ता है। वो कहता है कि वो नाम गैब की ताकत से लिखे हुए होते हैं, उन लोगों के नाम जो सोसाइटी में बुराई फैलाते हैं, और उनका नाम जानकर उन्हें निशाना बनाकर मार दिया जाता है। वो उसे नाम की डीकोडिंग भी सिखाता है और कहता है कि आइंदा उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि उसे उस शख्स का नाम बता दिया जाएगा जिसको उसने मारना होगा। वीज़ले कहता है कि उसे तो ये लग रहा था कि उसने सिर्फ क्रॉस यानी अपने बाप के कातिल को मारना है। स्लोन उसे कहता है कि क्रॉस को भी तुम ही मारना, लेकिन उससे पहले उसे रॉबर्ट डीन नाम के एक आदमी को मारने का कहता है, और ये फैसला उसी गैबी ताकत या तकदीर का है। फॉक्स उसे उस रॉबर्ट डीन का पता बताती है। वीज़ले गोली चलाते चलाते रुक जाता है। वो फॉक्स को कहता है कि कपड़े के कोड को तकदीर का फैसला मानकर किसी की जान लेना गलत बात है। हम तो नहीं जानते कि वो शख्स अच्छा है या बुरा। फिर फॉक्स उसे बताती है कि वो शख्स फॉक्स के बाप का कातिल है और उसने फॉक्स के घर में घुसकर सबको बांधकर उसके बाप को जलाकर मार दिया था। वो कहती है कि मैं जब से इस ग्रुप का हिस्सा बनी हूँ इसी इंतज़ार में थी कि कब रॉबर्ट डीन का नाम आएगा। इससे वीज़ले को यकीन हो जाता है कि कोड के ज़रिए आने वाले नाम वाकई बुरे लोगों के होते हैं। इसलिए वो स्लोन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन हर ऑर्डर पर वीज़ल पूछता ज़रूर है कि क्रॉस का नाम आया या नहीं। स्लोन कहता है कि नहीं आया, ये कोई और नाम है, और वो हर बार मायूस होकर कत्ल करने चला जाता है। फिर एक दफ़ा उसे फिर से वही शख्स नज़र आता है जो पहले दिन उसे सुपर स्टोर पर नज़र आया था, यानी क्रॉस। वो क्रॉस पर गोली चलाता है क्योंकि वो उसे अपने बाप का कातिल समझता है, लेकिन वो बच जाता है। क्रॉस उनके ग्रुप के एक और आदमी को गोली मार देता है। क्रॉस के पिस्टल से निकली हुई एक और गोली वीज़ले के कंधे में लगती है। वीज़ले अपने कंधे से गोली निकालता है और अपने साथी को लगी गोली भी निकालता है। वो गोलियां एक जैसी थीं जो कि क्रॉस इस्तेमाल करता है। वीज़ले कहता है कि उसने पहले मेरे बाप को मारा, फिर हमारे एक और साथी को, और अब मुझे मारने की कोशिश की। हमें अब नाम आने का इंतज़ार किए बगैर क्रॉस का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वो स्लोन को बताता है कि जो शख्स ये गोलियां बनाता है उसने उसे ढूंढ लिया है और वो उससे मिलने जाएगा। वहाँ उसे क्रॉस को ढूंढने में मदद मिलेगी। स्लोन उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे देता है। उसके जाने के बाद वो डीकोड किया हुआ एक और नाम फॉक्स को पकड़ाता है। वो नाम वीज़ले का था। स्लोन उसे कहता है कि अब तुमने वीज़ले को मारना है। फॉक्स उससे वो नाम पकड़कर वहाँ से चली जाती है। उधर वीज़ले उस गोलियां बनाने वाले आदमी के पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये गोली बनाई है, यही गोली मेरे बाप को मारी गई और यही मुझे भी मारी गई। तुमने ये बनाई है इसलिए तुम्हें पता ही होगा कि वो गोली चलाने वाला शख्स यानी क्रॉस कहाँ है। वहीं फॉक्स भी पहुंच जाती है। वो आदमी उन दोनों को क्रॉस से मिलवाने एक ट्रेन स्टॉप पर ले जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फॉक्स और वीज़ले उसके पीछे भागते हैं। वीज़ले ट्रेन में चढ़ जाता है और फॉक्स नीचे रह जाती है। वो गोलियां बनाने वाला आदमी एक कार में छुपा होता है और क्रॉस को फ़ोन करके बताता है कि वीज़ले ट्रेन में सवार हो चुका है, लेकिन फॉक्स उसके साथ नहीं है। ट्रेन में क्रॉस और वीज़ले आखिरकार आमने सामने आ जाते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेन एक पुल पे पटड़ी से उतर जाती है और वीज़ले ट्रेन से नीचे गिरने लगता है, लेकिन क्रॉस उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। वीज़ले बगैर सोचे समझे क्रॉस पर गोली चला देता है। क्रॉस मरने से पहले उसे बताता है कि
कि वो लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम मेरे बेटे हो। जी हाँ नाजरीन, क्रॉस ही असल में वीज़ल का बाप था। स्लॉन की हकीकत जानने के बाद वो स्लॉन के खिलाफ हो गया था और क्रॉस को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने वीज़ले को इस्तेमाल करना चाहा। वो सुपर स्टोर में या उसके बाद भी वीज़ले को नज़र आता था, क्योंकि दरअसल वो वीज़ले की हिफाजत कर रहा था कि किसी तरह वो इस ग्रुप से उसे दूर रख सके। वहाँ पे फॉक्स भी आ जाती है। वो फॉक्स से पूछता है कि क्या वाकई क्रॉस उसका बाप था। फॉक्स कहती है हाँ, यही तुम्हारा बाप था। वीज़ले उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मिस्टर एक्स मेरा बाप था और उसे क्रॉस ने मारा है, जबकि क्रॉस ही मेरा बाप था। फॉक्स कहती है कि हम सब के लिए क्रॉस को मारना बहुत मुश्किल था, सिर्फ एक तुम ही हो जिससे वो मुकाबला ना करता और तुम्हें ना मारता, क्योंकि तुम उसके बेटे हो। लेकिन हमें ये सब करना पड़ा क्योंकि कपड़े की डीकोडिंग से उसी को मारने का हुक्म था। फिर वो ये कहकर वीज़ले पर गोली चला देती है और साथ कहती है कि अब तुम्हें मारने का फैसला भी आ चुका है। फॉक्स वीज़ले पर गोली तो चलाती है, लेकिन वीज़ले ट्रेन से छलांग लगाकर बच जाता है और वो उसी शख्स के पास आता है जो गोलियां बनाकर क्रॉस को देता था। वो उसे सच बताता है कि तुम्हारा बाप हर वक्त तुम पर नज़र रखता था, क्योंकि वो तुम्हारी हिफाजत करता था। वो तुम्हें उस ग्रुप में शामिल होने से रोकना चाहता था। फिर वो उसे बताता है कि बहुत साल पहले उसी डीकोडिंग से स्लॉन का नाम आया था और स्लॉन ने वो नाम छुपा दिया था। इस बारे में सिर्फ क्रॉस जानता था और इसीलिए स्लॉन ने पूरे ग्रुप को इसके खिलाफ कर दिया था। और अब जितने भी लोगों को मारा जाता है वो तकदीर का नहीं बल्कि स्लॉन का फैसला होता है, और वो उन लोगों को पैसे लेकर अपने ग्रुप के हाथों मरवा देता है। फॉक्स उधर वापस आकर स्लॉन को रिपोर्ट दे देती है कि वीज़ले ने क्रॉस को मार दिया है। वीज़ले अपने बाप को मारकर बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो उन्हीं के सिखाए हुए तरीके से उन्हें मारने का प्लान बनाता है। वो बहुत सारे चूहों के साथ टाइम बॉम्ब बांधता है और वो उन्हें ले जाकर फैक्ट्री में छोड़ देता है। स्लॉन की पूरी फैक्ट्री धमाके से उड़ जाती है। ग्रुप के बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन स्लॉन अपने ख़ास लोगों के साथ बिल्डिंग में एक महफूज जगह छुपा होता है। वीज़ले उस तक पहुंच जाता है। वो फॉक्स और बाकी बच जाने वाले लोगों के सामने स्लॉन को कहता है, तुम तकदीर के फैसले को इस्तेमाल करके अपने मफाद और पैसों के लिए बेगुनाह लोगों को मारते हो। फॉक्स समेत सब लोग हैरत से अपने लीडर स्लॉन को देखते हैं, क्योंकि वो सब तो बुराई ख़त्म करने के लिए उसे अपना लीडर मानते थे। फिर स्लॉन अपने साथियों को कहता है कि हकीकत ये है कि सिर्फ मेरा नहीं बल्कि फॉक्स समेत तुम सब लोगों का नाम भी डीकोडिंग में आया था, इसलिए तुम सब लोग भी अगर जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से। वो उन सबको उनके नाम की डीकोडिंग दिखाता है। सब शर्मिंदा हो जाते हैं। वो कहता है कि अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब हम खुद फैसला करेंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन जिंदा रहेगा और किसे हम मार देंगे। और अगर फिर भी तुम सब लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है, तो फिर जो पहले करना चाहिए था वो अब कर लो और ख़ुद को मार दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फॉक्स ये सुनकर स्पिनिंग बुलेट चला देती है, जो उसके साथियों के सर से गुजरती हुई उसे खुद को लगती है और वो मर जाती है। स्लॉन बच के भाग जाता है। वीज़ले को दिए गए सारे पैसे भी उसके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। वो वापस आकर अपनी अकाउंट मैनेजर की नौकरी शुरू कर देता है। फिर स्लॉन पीछे से आकर अचानक उसके सर पर पिस्टल रख देता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वो वीज़ले नहीं बल्कि वीज़ले के हुलिये में कोई और था। स्लॉन हैरान होकर उसे देखता है। फिर स्लॉन की नज़र ज़मीन पर पड़ती है तो उसके पाँव के पास क्रॉस का निशान बना था, जो क्रॉस लोगों को मारने से पहले बनाता था। और फिर अचानक से एक गोली आती है जो स्लॉन के सर के आर पार हो जाती है। ये गोली वीज़ले की गन की थी और इस तरह वीज़ले कातिलों के पूरे ग्रुप को ख़त्म कर देता है।